तो सेक्शन डी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 जिसका ए पार्ट जो है उसमें लिखा है कि द अमिता। तो सेक्शन डी में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि अमिता बाइज सम बुक फॉर ₹920 इफ शी हैड बॉट 4 more book फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट लेस 24 लेस। हाउ मेनी बुक डिड शी बाय एंड व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द बुक। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अमिता ने कुछ बुक खरीदे थे और उसकी कॉस्ट जो पड़ी थी उसकी 920 रुपये उसने पे किया था। और क्वेश्चन अब कंडीशन रख रहा है कि इफ शी हैड बॉट 4 more बुक, अगर वो 4 किताबें और खरीद लेती है फॉर द सेम अमाउंट, इतने ही अमाउंट में, अमाउंट आपका सेम रहेगा। अगर वो 4 किताब और लेगी तो हर किताब में ईच बुक कॉस्ट 24 रुपीज लेस। तो हर किताब का जो पहले मान लो इनिशियल प्राइस कुछ रहा होगा 100 रुपये रहा होगा, तो अगर 4 किताब और खरीदेगी तो 24 रुपये 100 में से लेस करके उसको मिलेगा। तो हाउ मेनी बुक डिड शी बाय, तो उसने कितना बुक खरीदा और इनिशियल प्राइस क्या था, वो एक बुक का जो इनिशियल प्राइस था वो क्या था, और नंबर ऑफ बुक जो उसने टोटल खरीदे वो कितना खरीदा। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज पूछी है, नंबर ऑफ बुक पूछा है एंड इनिशियल प्राइस ऑफ 1 बुक पूछा है। तो यही 2 चीज हम लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बुक्स, मान लेते हैं कि x, नंबर ऑफ बुक्स कितने मान लिए हमने x, और प्राइस ऑफ 1 बुक, प्राइस ऑफ 1 बुक वो हम मान लेंगे y। अच्छा अब मैं बात करूं, मैं कहूं कि आपने 50 रुपए की एक बुक मिलती है आपको और आपने 100 रुपए 100 बुक खरीदा, तो उसका जो पैसा होगा वो 5000 ही तो होगा। अगर आपने 50 बुक खरीदी और एक बुक का जो है वो 100 रुपये पड़ता है, तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब इन्होंने कितना पे किया है 920। तो नंबर ऑफ बुक जितना इन्होंने खरीदा है और एक जो बुक है उसकी जो प्राइस है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 920। ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब जो कंडीशन कह रहा है इफ सी हैड बॉट 4 more बुक, देखो नंबर ऑफ बुक अभी केवल x बुक था, लेकिन अब कंडीशन कह रहा है कि 4 बुक और खरीद लेती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो नंबर ऑफ बुक में 4 और बढ़ जाएगा यानी x+4 हो जाएगा। अगर वो 4 बुक खरीदती है इसी अमाउंट में, तो जो बुक का कॉस्ट है वो 24 रुपये कम हो जाता है। तो कॉस्ट जो है एक बुक का y थमाना था, तो अब इसमें 24 रुपये लेस हो जाएगा यानी y-24 हो जाएगा, और अमाउंट जो रहेगा वो 920 ही रहेगा। सेम अमाउंट, यहाँ पे बोला था सेम अमाउंट। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमको नंबर ऑफ बुक और नंबर प्राइस ऑफ द बुक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स इंटू -24x 24 तो 24x हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा, और 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा -96, और 920 इधर रहेगा। अब इधर देखते हैं, ध्यान से देखना, एक्स वाई की वैल्यू हमको कितना देगा है 920। तो एक्स वाई की जगह पे हम 920 रख देंगे, माइनस में 24x प्लस में 4y और माइनस में 96 इज इक्वल टू 920। अभी 920 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम हमारे पास क्या बचेगा, साफ साफ बचेगा 4y माइनस में 24x, और ये 96 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 96। अच्छा यहाँ पे 4 सब में कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन करके 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल y बचेगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो -6 बचेगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा। यानी जो हमारा ये इक्वेशन बना वो हमारा ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, ये तो एक वैसे निकला। तो इक्वेशन जो हमारा बना यहाँ पे y-6x इज इक्वल 24। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस में 6x, यानी हम y की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 24 प्लस 6x। अब इस वाली y को यानी पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है x इंटू वाई, यानी y की जगह पे हमको रखना है 24 प्लस में 6x और इज इक्वल टू में 920 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 6x 6x स्क्वायर हो जाएगा,
और x इंटू 24 x हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस में 920 इज इक्वल 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 3, यहाँ पे 6 कॉमन हो रहा है ना, 6 से कॉमन कर देते हैं, तो 6 यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और ये 0, ये बचेगा 320। अब इसको फैक्टर ऐसे करना है कि 320 को ऐसे तोड़ो दो पार्ट में कि हमको मल्टीप्लाई करें तो 320 आए और माइनस या प्लस करें तो 4 आए, बीच वाला है। ये सॉल्व करना आपको आता होगा। तो 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं 8, फिर 2 से करते हैं 40, 2 20 10 5 और 5। तो यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 12, सॉरी 20 20 2 जा 40 और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे करो दो पार्ट में, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 2 जा 20, तो 20 और 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 16x और माइनस में 3 20, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 20, और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 20। इन दोनों में x प्लस 20 कॉमन हो रहा है और x माइनस 16 बच जाएगा, तो x प्लस 20 इज इक्वल 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 20, और x माइनस 16 इज इक्वल 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 16। यानी जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो 16 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। और इस x की वैल्यू को पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड हमारा है y इज इक्वल 24 प्लस में 6x, तो y इज इक्वल 24 प्लस में 6 इंटू x की वैल्यू 16 आई है, तो 24 प्लस 96 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। इसका मतलब जो नंबर ऑफ बुक है वो हमारे कितने हैं 16 बुक है, और जो हमारा प्राइस है वो कितना है 120, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। चाहो तो देखो 120 और मल्टीप्लाई 16, तो 16 0 जा 0, 16 2 जा 32 और 16 1 जा 16 और 3 9। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 920 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर एकदम करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 नंबर का 5 मार्क्स का कैरी करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।